लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 34 भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण संबंधित अध्याय हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का हम अध्ययन करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान एवं संरचना। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की चर्चा की गई है। 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता एवं शक्तियों की चर्चा है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 संसद को यह शक्ति देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है। जजों की संख्या निश्चित नहीं है और संविधान में इनका कहीं वर्णन भी नहीं है। इन्हें जो राष्ट्रपति ही इन्हें चुनते हैं, कितने जज होंगे, कितने जज नहीं होंगे। जजों की नियुक्ति एवं योग्यता। नियुक्ति कौन करता है? तो सभी जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश सहित सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेंगे और राज्यपाल या प्राइम मिनिस्टर कभी भी इनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। कोलेजियम प्रणाली। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल से सलाह लेते हैं लेकिन बाध्य नहीं है कि वो मानेंगे ही। अन्य जजों की नियुक्ति से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी सलाह ली जाती है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यह इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक रहे हों, काम किए हों किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के लिए भी संविधान में न्यायविद की कोई भी योग्यता नहीं है। कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया। इनकी आयु 62 वर्ष रहती है, पद पर बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है। इस्तीफा या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। हाई कोर्ट में जज राष्ट्रपति द्वारा केवल उसी रीति से एवं उन्हीं आधारों पर हटाए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज को हटाया जाता है। यानी संसद के लिए एक विशेष बहुमत पारित करना होगा और महाभियोग के आधार पर। 2 हाई कोर्ट में जजों के शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। क्षेत्राधिकार कोर्ट एवं हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का वर्णन है और इन्हें रीट जारी करने की शक्ति भी है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इनका दायरा क्या है? तो ये केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जिनका वर्णन 226 में है, या मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकते हैं। क्षेत्रीय सीमा क्या है? तो पूरे भारत के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कहीं भी रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट हैं ये सिर्फ अपने राज्य से संबंधित राज्य में ही रीट जारी कर सकते हैं। विवेक। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए एससी रीट जारी करने से मना नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। यह एक विवेकाधीन शक्ति है, हाई कोर्ट रीट जारी करने से भी यहाँ मना नहीं कर सकते। और इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आते हैं? भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की संख्या निश्चित कर दी गई है। क्या संविधान में कहीं न्यायाधीश ऐसा कहा गया है कि इतने न्यायाधीश होंगे? 10, 11, 12। 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा न्यायालय स्थापित कर सकता है। क्या संविधान में कहीं ऐसा कहा गया है? चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब में हमने उस एग्जाम्पल से समझा था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग आंसर देना। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रीट क्षेत्राधिकार की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय
रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्ति से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय समान कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। क्या ऐसा कहीं कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर से कम है? सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रिट जारी करता है, हाई कोर्ट केवल अपने ही राज्य के लिए करता है। उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकते, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है। क्या ये कथन कहीं सही लग रहा है?